तो कॉन्सेप्ट का नाम है एरे। एरे क्या है? एरे जो है एक कॉन्सेप्ट है जो पाइथन में हम लोग लिस्ट या टपल्स में भी करते हैं, सी प्रोग्रामिंग या जावा में उसी को एरे बोला जाता है। एरे मींस सीरीज ऑफ डेटा। एक सिंगल वेरिएबल कैन स्टोर single types of data, single value only, a single variable, and we can store multiple data into a single variable through or using array. मान लो हम a के अंदर लिखे हैं 10, तो a में 10 स्टोर हो चुका। अब वापस हम लिखे a इक्वल टू 20, उसके बाद हम लिखे a इक्वल टू 50, उसके बाद तुम a को प्रिंट कर रहे हो तो क्या प्रिंट होगा? a का तो वैल्यू सिर्फ 10 में, पहले a का वैल्यू हम लिखे थे a इक्वल टू 10, उसके बाद हम लिखे थे a इक्वल टू 20, उसके बाद हम लिखे a इक्वल टू 50, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा? बोलो जल्दी बताओ। प्लस, हाँ प्लस हो जाएगा, बिना प्लस का किए ही प्लस हो जाएगा, बिना प्लस किए ही क्लास प्लस हो जाएगा। तीनों वैल्यू दिखाना आयो स्ट्रीम ना, सी प्लस प्लस है, दिखाओ सेम है, सी सी प्लस प्लस हमारा ऑब्वियसली। तो मेन फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और जो हम प्रीवियस टैग लिखते हैं जैसे कि CLR SCR फॉर क्लियर स्क्रीन एंड गेट CH, क्योंकि हम वाइट मेन से कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर है इंट a, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 20, a इक्वल टू 50। लॉजिकली प्रोग्राम में मेरा कुछ एरर नहीं है, हम ऑल टेप 9 करके दिखाते हैं, देखो एरर्स कुछ भी नहीं है, मेरा एरर्स कुछ भी नहीं है। अब मुझे a को प्रिंट करना है, हम यहाँ पर C में करते तो प्रिंटफ लिखते %d देके प्रिंट करते वैल्यू आप, और ये C++ है तो यहाँ पर प्रिंटफ नहीं, यहाँ पर होता है सी आउट है, इस तरह से लिखा जाता है। मैथ में मेरा प्रोसेसिंग में कुछ चेंजेस नहीं होगा, C में जो हम लोग किए हैं प्रिंटफ करके वही C++ में होगा सी आउट, और सी आउट स्टेटमेंट यूज करने के लिए आईओस्ट्रीम लेना पड़ा। अगर stdio.h करते तो मुझे प्रिंटफ लिखना पड़ता, वो C का लाइब्रेरी फाइल है, C का हेडर फाइल है, ये C++ का हेडर फाइल है। तो इसमें मेरा आउटपुट क्या आएगा पिंटू? इसमें मेरा आउटपुट आएगा 50, 10 भी नहीं आएगा, 20 भी नहीं आएगा, इसमें मेरा आउटपुट आएगा 50। वो स्क्रीन थोड़ा ऊपर में चला गया, इसको हम एक काम करते हैं, आउटपुट देखने के पहले कोटेशन के अंदर \n दे देते हैं, \n 2 बार दे देते हैं तो 2 एंटर हो जाएगा। वो मेरा स्क्रीन का थोड़ा रेजोल्यूशन प्रॉब्लम है इसीलिए ऊपर चला गया था, तो देखो आप नीचे आ गया, 2 एंटर देने से जस्ट वो दिखाने के लिए कि इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ए का वैल्यू 50 प्रिंट होगा, क्योंकि एक सिंगल वैल्यू सिंगल डेटा ही तो रख सकता है। अगर ए के अंदर 10, 20, 50 सब आ जाता तो हम लोग जब एडिशन सीखे थे या दूसरा प्रोग्राम सीखे थे उसमें इतना वेरिएबल क्यों लेते हैं? जब सी प्रोग्रामिंग सीखना हम लोग शुरू किए थे, कैसे शुरू किए थे? 2 नंबर के एडिशन से शुरू किए थे। उसमें क्या था? a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू a प्लस b। तो मेरा अगर एक वेरिएबल ही अगर उसको 2 डेटा को रख सकता है, अगर रख सकता था तो क्या हम b और c को लेते? एक चेयर में एक ही पर्सन बैठ सकता है, हम उठ जाएंगे दूसरा कोई बैठेगा। तो a का वैल्यू 10 है, अभी है 10 है का वैल्यू ऑब्वियसली। उसके बाद हम लिखे इक्वल टू 20, तब क्या होगा? 10 रिप्लेस हो गया, 10 के जगह पे क्या आ गया? 20 आ गया। उसके बाद हम लिखे इक्वल टू 50, तो 20 हट गया, अब a के अंदर कितना आ गया? 50, तो अब a के अंदर 20 नहीं है, और 10 तो है ही नहीं, क्योंकि जब हम 20 लिखे तब 10 ऑटोमेटिक गायब हो चुका था। तुम अगर इस लाइन के बाद अब तुम लिखोगे प्रिंट सी आउट a, तो तुम्हारा 10 प्रिंट होगा। इस a इक्वल टू 20 के बाद अगर तुम लिखोगे सी आउट a, तो 20 भी प्रिंट होगा। तो तुम्हें लगेगा सब प्रिंट हो रहा है, लेकिन नहीं, एक वेरिएबल एक ही डेटा को स्टोर कर सकता है, एक वेरिएबल एक ही डेटा को स्टोर कर सकता है। तो एरे क्या है? एरे कॉन्सेप्ट का नाम है जहां पर वी कैन स्टोर मल्टीपल डेटा इनटू अ सिंगल वेरिएबल। तो तुम बोलोगे सर ये नया पैसा लेके फायदा क्या है?
अभी तो हम लोग का सिलेबस में है, तुम्हारा कॉलेज का सिलेबस है, तुम्हें करना पड़ेगा, फायदा रहेगा तो भी करना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो भी करना पड़ेगा। और उसके बाद तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर आएगा, वो भी एरे का एक पार्ट है, टोटल प्रोग्राम उसमें एरे का होता है। तो सवाल ये उठता है, अगर मुझे डेटा को स्टोर करना है तो एरे करने का जरूरत क्या है? हम डेटा एबीसी ले लेंगे, इतना सारा अल्फाबेट्स है मेरे पास, जेड तक है, फ्री में है, दिया हुआ है, वेरिएबल लेंगे और डेटा को स्टोर करेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट सीखने का जरूरी क्या है? क्योंकि हम लोग जो बोल रहे थे और जो सोच रहे हैं कि वेरिएबल में डेटा को स्टोर कर लेंगे, बहुत सारा वेरिएबल है एबीसीडी करके ले लेंगे, पॉसिबल नहीं होगा। तुम कितना वेरिएबल लो, पॉसिबल नहीं होगा। तुम सॉफ्टवेयर डिजाइन करना सीख रहे हो, तुम लोग का कॉलेज में ये है, मतलब हम लोग क्या सीख रहे हैं? सॉफ्टवेयर बनाना सीख रहे हैं। अब तुम एक स्कूल का, एक कॉलेज का सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, उस कॉलेज में तुम्हारा 2000 स्टूडेंट्स है, 2000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड तुम्हें स्टोर करना है, तो क्या तुम 2000 वेरिएबल लोगे? पॉसिबल है तुम्हारे लिए? 2000 वेरिएबल तुम लोगे तो तुम्हारा ब्रेन से आउट हो जाएगा किसके लिए क्या वेरिएबल लिया हुआ है। आप सिर्फ वेरिएबल नहीं है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड्स है जिसमें नेम है, एड्रेस है, कांटेक्ट नंबर है, बहुत कुछ है। अब रोल नंबर स्टोर करना है, 2000 स्टूडेंट्स का रोल नंबर स्टोर करना है, तो तुम्हारा कितना डेटा का रिक्वायरमेंट पड़ गया? 2000 वेरिएबल सिर्फ रोल नंबर लिखने के लिए। अब उसका नेम लिखना है, उसका फादर्स नेम है, एड्रेस है, वो कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है वो है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इतना सारा वेरिएबल लेना तो पॉसिबल नहीं है। तो এখানে চলে তোরা 20 মিনিট ভিতরে ঢুকে যা, একজন এখানে এই বেঞ্চে ঢুকে যা। তোকে আমি এখানে আসতে বললাম, তোকে এখানে আসতে বললাম, এখানে এখানে আসতে বললাম, একজন এখানে ঢুকে যা। तो 2000 वेरिएबल लेना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं एक वेरिएबल नहीं है, रोल। एक वेरिएबल हम ले चुके हैं रोल या आर के नाम से, उस एक वेरिएबल में मुझे 2000 रिकॉर्ड को स्टोर करना पड़ेगा, 2000 स्टूडेंट का रोल नंबर को स्टोर करना पड़ेगा। एक हम वेरिएबल लिए नेम, उसी में मुझे 2000 स्टूडेंट्स का नेम को स्टोर करना पड़ेगा। तब क्या किसका रिक्वायरमेंट हो रहा है? एक सिंगल वेरिएबल, सिंगल बट डेटा मल्टीपल, लेकिन सेम टाइप ऑफ डेटा। ऑब्वियसली एरे एक्सेप्ट सेम टाइप ऑफ डेटा। तुम वेरिएबल लिख लिया है और उसमें नेम भी डाल दिया, रोल भी डाल दिया, नहीं होगा, क्योंकि नेम जो है वो टेक्स्ट डेटा है और रोल जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है। सेम टाइप ऑफ डेटा वो रख सकेगा एक सिंगल वेरिएबल। तो कैसे? इसको मिटा देते हैं। अगर मुझे एक ए के अंदर मल्टीपल डेटा को स्टोर करना है तो यहाँ पर हम एरे डिक्लेयर इस तरह से करेंगे, ए ऑफ 5, थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम 5 लिख दिए, मतलब ए एक सिंगल वेरिएबल है और उसका कैपेसिटी हम बता दिए 5। ए एक सिंगल वेरिएबल है और उसी ए का कैपेसिटी हम डिक्लेयर क्या किए? 5। मतलब एक ए वेरिएबल वो 5 डेटा को स्टोर कर सकेगा। एक ही वेरिएबल है लेकिन डेटा कितना स्टोर करेगा? 5। कैसे करेगा? नाम लिखेंगे a of 1 equal to 12, a of 2 equal to 33, कुछ भी वैल्यू लिख दो, a of 3 equal to 55, a of 4 equal to 102 and a of 5 equal to 99। तो मेरा पांचों डेटा अब स्टोर हो चुका है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर, जिस वेरिएबल का नाम है ए। पांचों डेटा मेरा स्टोर हो चुका है। तुम देखना चाहते हो? देखो, सी आउट। मेरा वो स्क्रीन प्रॉब्लम के लिए हम 2 बार बैकस्लैश एन दे देते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं ए ऑफ 2 को, मान लो ए ऑफ 2 को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो ए ऑफ 2 में वैल्यू कितना है? 33। इसको रन करो तुम, देखो 33 प्रिंट हुआ है। वापस हम इसको कर रहे हैं, ए ऑफ 4 को रन करेंगे, ए ऑफ 4 को देखेंगे क्या है। ए ऑफ 4 में देखेंगे क्या है, तो ए ऑफ 4 में क्या है? 102 है। तुम रन करो, हुआ है 102। तो एक सिंगल वेरिएबल है ए जिसमें मेरा मल्टीपल डेटा आ चुका, जो ऊपर में डिक्लेयर किया गया। नॉर्मल जब हम ए लिखते हैं वो होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, ए बी सी जो भी लिखते हैं वो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है, लेकिन इसको बोला जाता है एरे डिक्लेरेशन। ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम 5 लिख दिए, मतलब मेरा एरे डिक्लेयर हो गया।
जिसका कैपेसिटी 5 है। कैपेसिटी ज्यादा हो सकता है, डेटा उससे कम हो सकता है। हम 20 स्टूडेंट्स लेके क्लास करवाते हैं इस रूम में, तो 20 मेरा कैपेसिटी है। 20 कैपेसिटी है मतलब 21 या 22 स्टूडेंट लेके हम क्लास नहीं करवा सकेंगे। 20 मेरा क्या है, कैपेसिटी है। अब 20 से कम हो सकता है, कभी 10 स्टूडेंट आया है, कभी 15 स्टूडेंट आया है, बाकी ऑनलाइन कर रहे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैपेसिटी से ज्यादा यहाँ पर हम बैठा नहीं सकते। तो यहाँ पर मेरा ए बोल के जो वेरिएबल है उसका कैपेसिटी हम डिक्लेयर क्या किए हैं 5, तो उसमें तुम्हारा लास्ट टू लास्ट 5 डेटा जाएगा। तुम उसमें दो भी डेटा डाल सकते हो। क्लियर? लिखो मत कुछ, क्योंकि अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। जब कंप्लीट होता है हम लिखने के लिए बोलते हैं। अब मुझे एट ए टाइम देखना है वन सब डेटा को, एट ए टाइम, एक बार करके नहीं देखेंगे, एक बार एट ए टाइम सब डेटा को देखेंगे। एक वेरिएबल के अंदर डेटा है और उसको मुझे एट ए टाइम देखना है। तो हम एक लूप लगा लेते हैं, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। और लूप के बारे में हम यहाँ पर समझा नहीं रहे, सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखेंगे तो इसीलिए हम लूप का ब्रैकेट यूज नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें हम सी आउट करेंगे, क्या वही करेंगे जो किए थे, वही करेंगे जो किए थे। हम यहाँ पर a का वैल्यू प्रिंट करेंगे, लेकिन हम डिजिट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे a ऑफ i। a ऑफ i, तो i का पहला वैल्यू कितना है 1, तो a 1 का वैल्यू पहले प्रिंट होगा। जब वापस जब लूप घूमेगा तब i का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तो ऑटोमेटिकली i 2 का वैल्यू प्रिंट होगा। तो मुझे एक एक करके वैल्यू प्रिंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसको जब हम रन करेंगे एरर आ रहा है, क्योंकि मेरा i का जो इंटीजर है वो डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। i तो वैल्यू है ना, तो ऊपर में मुझे i को तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर ही कॉमा देके लिख देते हैं i भी डिक्लेयर हो गया। i नॉर्मल वेरिएबल है, डायरेक्ट वेरिएबल नहीं है, नॉर्मल है। अब इसको रन करो, देखो तुम्हें जो 5 डेटा तुम्हारा था एक सिंगल वेरिएबल के अंदर में, वो 5 डेटा एट ए टाइम दिखाई देगा। क्लियर? तो यही इसी का नाम एरे है। अब ये जो हम एक एक करके डाले हैं, ये तो हम नहीं डालेंगे, कौन देगा डेटा, कौन देगा? हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मतलब डेटा कौन देगा, यूजर देगा। यहाँ पर हम समझाने के लिए डेटा को तुम्हारा फिक्स कर दिए थे, समझाने के लिए। जब शुरू में प्रोग्रामिंग तुम लोगों को सिखाए थे, एडिशन सिखाने के लिए भी नंबर को फिक्स कर दिए थे। उसके बाद क्या सिखाए थे, कैसे यूजर से डेटा को एक्सेप्ट करना है। अब कैसे यूजर से डेटा एक्सेप्ट करना है तुम्हें पता है, अब उस डेटा को एरे में रखना कैसे है, कैसे यूजर से डेटा एक्सेप्ट किया जाता है वो तुम्हें पता है। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, ये रॉन्ग है मेरा, ये जो हम लिखे हैं ये रॉन्ग है। ये हम क्यों लिखे थे, समझाने के लिए लिखे थे। जहाँ एक सिंगल वेरिएबल है, उस सिंगल वेरिएबल को पार्टीशन कर दिए हम, और अलग अलग पार्टीशन में अलग अलग डेटा को भेज दिए, वो समझाने के लिए लिखे थे। लेकिन ये तो प्रोसेस नहीं है। मेरे पास 2000 डेटा रहेगा, क्या हम प्रोग्रामिंग में लिखेंगे? नहीं, हम तो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं। मुझे उसको रेडी रखना पड़ेगा, जो डेटा एंट्री करेगा उसका डेटा यहाँ पर ट्रांसफर हो। तो इसको मिटाओ, आउटपुट को रहने दो, जो जैसा है आउटपुट को रहने दो। अब हम वापस फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, जिसमें i का वैल्यू हम लेंगे 1 वापस, i लेस देन इक्वल टू 5, वही रहने दो, i प्लस प्लस। ये जो लूप हम लिख रहे हैं, ये लूप किस लिए लिख रहे हैं हम? ये लूप लिख रहे हैं डेटा को यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए, इनपुट करने के लिए। हम कमेंट लाइन देखें, यहाँ पर लिख के रख रहे हैं, इनपुट फ्रॉम यूजर। ये कमेंट लाइन है, ये मेरा कोई कुछ काम का नहीं है। इनपुट फ्रॉम यूजर, ये हम प्रोग्राम बना रहे हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। और नीचे ये जो प्रोग्राम मेरा पहले से बना हुआ है, ये है आउटपुट का प्रोग्राम। ये आउटपुट का प्रोग्राम है, वो दिखाने के लिए। ऑलरेडी तुम इसको देख चुके हो। आप डेटा को एक्सेप्ट कैसे करेंगे यूजर के पास से? तो यूजर को एक मैसेज दो, एंटर योर डेटा, या टाइप ए नंबर, जो भी तुम चाहते हो, टाइप योर नेम, टाइप योर रोल नंबर, जो भी तुम चाहते हो। तो यहाँ पर हम सी आउट करके यूजर को मैसेज दिए, एंटर नंबर। सी आउट में 2 टी पड़ गया, बता देते हैं। अब डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए होता है सी इन, सी प्लस प्लस में, सी में जैसे क्या होता है स्कैनफ, सी प्लस प्लस में होता है सी इन। सी इन डेटा जाएगा कहां पर तुम्हारा? डेटा तुम्हारा जाएगा ए ऑफ आई में, सेम टू सेम। डेटा जाएगा कहां पर? ए ऑफ आई में। ए ऑफ आई मतलब क्या है, का वैल्यू कितना है 1, तो A1 में पहला डेटा चला गया, A2 में दूसरा डेटा चला गया।
A3 में तीसरा डेटा चला गया। इस तरह से लूप तुम्हारा 5 बार काम करेगा। तो डेटा दो, एंटर नंबर, पहले डेटा हम दे रहे हैं मान लो 56, दूसरा डेटा हम दे रहे हैं 99, तीसरा डेटा हम दे दिए 122, उसके बाद 678 एंड लास्ट डेटा हम दे दिए 90। जैसा डेटा दिए थे वैसा ही मेरा आउटपुट में आ रहा है। यहाँ पर तब इनपुट किए एज ए यूजर और एज ए आउटपुट यहाँ पर दिखा रहा है मेरा ये डेटा वो वेरिएबल में है। तो ये है एरे। एरे में नया कुछ हम नहीं सीखे, लूप तो मेरा पहले से सीखा हुआ था। एरे मतलब तुम्हें कैसे एरे को डिक्लेयर करना है, कैसे एरे को एक्सेप्ट करना है, वही जो तुम्हें सीखना है। बाकी काम तो लूप का होगा यहाँ पर। तो एरे क्या है? कॉन्सेप्ट का नाम एरे है। हाउ टू स्टोर मल्टीपल डेटा, मल्टीपल सेम टाइप ऑफ डेटा ऑब्वियसली इन ए सिंगल वेरिएबल। ये कॉन्सेप्ट का नाम है एरे। क्लियर? किसी का कुछ सवाल है तो पूछ।